दे दिया। चलो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं बताओ, व्हाट इज स्पीड? यस, व्हाट डू यू मीन बाय स्पीड? आप लोगों को इन्वॉल्व होना पड़ेगा बेटा, जो भी मैं पूछ रहा हूँ उसके आंसर्स तो दोगे ना कम से कम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो स्पीड निकाल के बताओ मेरे को, ए से लेके सी पॉइंट तक। तो ए से लेके सी पॉइंट तक का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? फाइंड द वैल्यू ऑफ स्पीड। सबको सॉल्व करना है। हाँ, टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। टोटल पाथ कितना हो गया? 100 प्लस 60, दैट इज 160 अपॉन टोटल टाइम टेकन इज 5 आवर्स और प्लस 2 आवर्स, 7 आवर्स। ठीक है, तो 160 अपॉन 7 किलोमीटर्स पर आवर, दिस इज योर स्पीड। व्हाट इज योर वेलोसिटी? तो वेलोसिटी के लिए आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। डिस्प्लेसमेंट देखो, इनिशियल और फाइनल पोजीशन का डिस्टेंस, दैट इज योर 40 किलोमीटर्स। So your displacement will be 40 upon 7. Sorry, velocity is 40 upon 7 kilometer per hour. What is your acceleration? Car is moving with constant velocity. So if the velocity is constant, then your acceleration will be 0. If the velocity of the car is constant, then you can say change in velocity is 0. If change in velocity is 0, then I can say that acceleration will be 0. All of you are getting this? Yes? चलो अच्छा, अब सपोज करो, ये तो हम तब बात करते थे जब आपका हॉरिजॉन्टल मोशन होता था ना, दिस इज द हॉरिजॉन्टल मोशन। अब सोचो हमने वर्टिकल मोशन की बात करें, 1D मोशन में वर्टिकल मोशन की बात करें, तो सपोज करो एक बॉल है, इस बॉल को मैंने किसी वेलोसिटी से ऊपर फेंका। लेट्स से मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड। है ना, इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको 20 मीटर पर सेकेंड दी, और आपको क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट reached by the ball? What is the maximum height reached by the ball? ठीक है, तो हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो मैक्सिमम हाइट कैसे निकालोगे आप? तो देखो, जैसे ही बॉल को आप ऊपर फेंकोगे तो बॉल किसी पॉइंट पे जाके रुक जाएगी। सपोज करो इस पॉइंट पे आपकी बॉल रुक गई और फिर वो वापस नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो यही तो वो मैक्सिमम हाइट रीच कर पाएगी। अब बॉल कितना ऊपर जा पाएगी? इतना ही ऊपर जा पाएगी, एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगी ना। तो यहां से हमें पता चल गया कि बॉल की फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट पॉइंट विल बी 0। इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमें मैक्सिमम हाइट निकालनी है। ठीक है, तो हमें साइन कन्वेंशन हमेशा याद रखना है। देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऑलवेज कीप इन माइंड द साइन कन्वेंशन। इफ यू टेक अपवर्ड एज पॉजिटिव, then downward will be negative. Always keep in mind, you have to always take the sign convention to solve this kind of problems. तो हमें ऊपर का कन्वेंशन कैसा लेना है? पॉजिटिव हमने लिया, नीचे का नेगेटिव लिया।
तो देखो हमारे पास इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन लगाऊंगा बताओ? प्रियांशी हैज ऑल्सो ज्वाइन। ओके, अब बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊंगा कि मेरे को हाइट मिल जाएगा? विच इक्वेशन ऑफ मोशन आई विल, हाँ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, मैत्री पटेल इज वेरी राइट। I will apply third equation of motion, that is v square minus u square is equal to 2 times g into h। ठीक है, तो मैंने वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी। अब फाइनल वेलोसिटी तो आपकी जीरो हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अच्छा देखो जी कहाँ पे लग रहा है? बॉल पे जो जी लगती है ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है ना, ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो जी को मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीज होगी वो नेगेटिव होगी। वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी तो वो पॉजिटिव है, ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो वो नेगेटिव है। अब डिस्प्लेसमेंट आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने उसको पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। बताओ मैक्सिमम हाइट कितना आएगा? योर मैक्सिमम हाइट विल बी 400 अपॉन 20, सो यू विल गेट 20 मीटर्स। तो ये बॉल आपका 20 मीटर्स तक ऊपर जाएगा। कितना ऊपर जाएगा? 20 मीटर्स तक ऊपर जाएगा। अब सपोज करो मैं आपको पूछता कि 20 मीटर्स ऊपर जाने में इसको कितना टाइम लगा, इस बॉल को 20 मीटर्स ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, तो अब मैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूंगा? हाँ बताओ, अब मैं कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करूंगा? अगर मैं आपको पूछ रहा हूं कि बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, है ना, इफ बॉल इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो बॉल को ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा? ये स्वास्तिक कौन है? स्वस्तिक, हु इज स्वस्तिक? ये स्वस्तिक नाम का तो पहली बार कोई आया है। बवसर विश्वा इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, स्वस्तिक कौन है? स्वस्तिक, ऋत्विक भूटानी हैज ऑल्सो ज्वाइन। नहीं पता? ये स्वस्तिक नाम से कौन आया है मीटिंग में? किसी को नहीं पता? कोई अननोन पर्सन है? आई डोंट नो। अच्छा, चलो तो आ जाओ। टाइम कितना लगेगा? सपोज करो मैंने आपको बोला हमने इस बॉल को ऊपर फेंका, तो एच हाइट कवर करने में इसको कितना टाइम लगेगा, है ना? तो टाइम निकालने के लिए आप कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या यहां से हमें टाइम मिल जाएगा? है ना, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें टाइम मिल जाएगा। अब देखो फाइनल वेलोसिटी हमें पता है जीरो हो रही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है? +20, एक्सेलरेशन आपका y डायरेक्शन में क्या है? -g, एंड टाइम इज योर t। सो यहां से टाइम का वैल्यू आ जाएगा 20/10 विच इज 2 सेकेंड्स। सो 2 सेकेंड्स में आपका बॉल ऊपर पहुंच जाएगा, है ना, 2 सेकेंड्स में आपका बॉल ऊपर पहुंच जाएगा और 2 सेकेंड्स उसको नीचे आने में लगेंगे। सो टोटल टाइम कितना होगा? ये तो टाइम है ऊपर जाने का, अप जाने का। अब डाउन आने का टाइम भी सेम ही होगा, 2 सेकेंड्स। सो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम विल बी 4 सेकेंड्स।
ठीक है, बॉल ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी, है ना। 2 सेकेंड्स में बॉल आपकी ऊपर पहुंच गई और 2 सेकेंड्स में आपकी बॉल नीचे आ गई। सो टोटल टाइम कितना हो गया? 4 सेकेंड्स। सबको यहां तक समझ आया? अब इसमें वो क्या करता है, कई बार सपोज करो आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि बॉल ने 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, है ना। 3rd सेकेंड में इस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हमें एक इक्वेशन याद है, Sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1। तो अगर मैं आपको बोलूं कि बॉल ने 3rd सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो क्या आप यहां से निकाल सकते हो 3rd सेकेंड में उस बॉल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। In a particular second, if we want to calculate, then we will use this equation. Yes, है ना। सो 3rd सेकेंड में निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा, इनिशियल वेलोसिटी मुझे पता है, सो आई विल राइट s3 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन। इनिशियल कितनी है, सपोज करो आपको कितना दिया है 20, प्लस का 20 प्लस a का वैल्यू है आपका माइनस g बाई 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस 1। सो ये कितना हो जाएगा, 20 माइनस 25 आ जाए, 20 माइनस कितना हो जाएगा, 10 5 या 50 बाई 2 25 ना। सो ये आ जाएगा माइनस 5 मीटर्स, है ना। मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, माइनस 5 मीटर्स होगा। अब माइनस 5 मीटर्स इसका डिस्प्लेसमेंट आया, इसका मतलब ये बॉल आपकी यहाँ पे कहीं होगी, है ना। टोटल टाइम इसको 4 सेकेंड लग रहा है नीचे आने में, तो बॉल आपकी यहाँ पे कहीं होगी इस पोजीशन पे, ठीक है। और नीचे की तरफ आपकी बॉल आ रही है, तो डिस्प्लेसमेंट ये नीचे की तरफ माइनस 5 मीटर्स, है ना। समझ आ रही है आपको? इस तरह से हमें किसी भी पर्टिकुलर सेकेंड पे अगर वो बोले कि आप बॉल की पोजीशन निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, कि तो आप डिस्प्लेसमेंट यहां से कैलकुलेट करोगे, ठीक है। सपोज करो आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा होता 2 सेकेंड्स में कितना होता, तो 2 सेकेंड्स में आप यहाँ वैल्यू पुट कर देते, 2 2 जो 4, 4 माइनस 1 इज 3, 30 बाई 2 इज 15, 20 माइनस 15 इज 5, है ना। तो 2 सेकेंड्स में आप निकाल लेते। समझ आ रहा है आपको? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस? अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे, है ना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं रिलेटिव वेलोसिटी पे। अब रिलेटिव पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं देखो, सपोज करो ये आपकी कार है, सपोज करो दिस कार इज मूविंग, और यहाँ पे एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये कार सपोज करो चल रही है 25 मीटर पर सेकेंड से, और यहाँ पे दूसरा पर्सन है और ये स्केटिंग कर रहा है,
ठीक है, ये स्केटिंग करता हुआ इधर जा रहा है और इसकी वेलोसिटी हमें दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड. दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी. सो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी. What is the relative velocity of A with respect to B? And what is the relative velocity of B with respect to A? What is the relative velocity of B with respect to A? तो अगर पहले सिचुएशन की बात करें तो A की B के रिस्पेक्ट में क्या होगी, है ना. तो सपोज करो हमें A की B के रिस्पेक्ट में निकालनी है, तो B को आप रेस्ट में ले आओगे. B 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, तो मैंने B के ऑपोजिट एक वेक्टर लगा दिया 5 मीटर पर सेकेंड. तो सिमिलरली मैं A के भी इसी डायरेक्शन में एक वेक्टर लगा दूंगा 5 मीटर पर सेकेंड. तो देखो A की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 25 प्लस 5 विच इज 30 मीटर पर सेकेंड. ये मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया. आप लोगों ने इसको ऐसे पढ़ा था, VA विद रिस्पेक्ट टू B, मतलब आप ऐसे करते हो VA माइनस VB. ठीक है, फॉर्मूले से भी आपको बताता हूं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा. शॉर्टकट मेथड लगाओगे तो एक लाइन में आंसर आएगा, फॉर्मूला लगाओगे तो 2 लाइन आपको यूज करनी पड़ेगी. अब देखो VA की वेलोसिटी क्या है, +25. अब वेलोसिटी इज अगेन वेक्टर क्वांटिटी, तो राइट साइड अगर आप पॉजिटिव लोगे तो लेफ्ट साइड आपका नेगेटिव हो जाएगा. ठीक है, तो A की वेलोसिटी आपको पता है 25 माइनस ऑफ B की वेलोसिटी कितनी है, -5. सो अगेन यू विल गेट हियर 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दोनों से आंसर आपका सेम आया. अब शॉर्टकट कैसे लगाते ये देखो. अब सपोज करो मेरे को VB माइनस VA निकालना, ठीक है, तो पहले तो इसको हम फॉर्मूले से निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ B. इसके बाद मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, और शॉर्टकट से जब आप निकालोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा एक ही लाइन में. तो देखो B की वेलोसिटी क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड लेफ्ट साइड. सो B की वेलोसिटी है -5 मीटर पर सेकेंड, और A की वेलोसिटी कितनी है, +20 मीटर पर सेकेंड. So you will get here -30 मीटर पर सेकेंड. और ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी. ऑलवेज कीप इन माइंड दैट वेलोसिटी ऑफ A with respect to B, which is always negative of velocity of B with respect to A. Velocity of A with respect to B is always negative of velocity of B with respect to A. देखो यहाँ पे हमारा A with respect to A कितना आया, +30, और B with respect to A कितना आया, -30. सो देखो दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है ना. अभी शॉर्टकट से इसको कैसे करते, देखो वापस से सिचुएशन को देखो. आपका A जो था वो इस कार में बैठा था जो 25 मीटर पर सेकेंड से जा रही है. शॉर्टकट लगाऊंगा, बट ध्यान से देखो इसको. और B वाला जो आपका था वो स्केटिंग पे बैठा हुआ है, स्केट करते हुए जा रहा है, इस तरफ जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. ठीक है, ये आपका B है और ये आपका A है. अब मुझे निकालना है B विद रिस्पेक्ट टू A. तो अब मैं वेक्टर्स पढ़ चुका हूं, क्योंकि मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ा दिया है. पहले आपको मैंने शॉर्टकट इसलिए नहीं बताई थी क्योंकि पहले हमने वेक्टर्स नहीं पढ़ा था. अब तो हम वेक्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और हमें वेक्टर्स का अप्रोच अच्छे से लगाना आता है, इसलिए आप इस शॉर्टकट को इजीली यूज कर सकते हो. तो हमने क्या किया, B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है. तो किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, A के रिस्पेक्ट में.
तो ए के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालनी है, उसको आपको स्टॉप कर देना है। तो मुझे ए को अगर रोकना है तो मैं क्या करूंगा, ए को रोकने के लिए मैं इस डायरेक्शन में एक वेक्टर लगाऊंगा 25 मीटर पर सेकेंड का। तो ए आपका स्टॉप हो जाएगा, ए को पहले स्टॉप कर दो, ठीक है। जिसके रिस्पेक्ट में आपको निकालनी है उसको स्टॉप कर दो। तो मैंने इसको रोक दिया, अब ए आपका रेस्ट में आ गया, ठीक है। अब जो मैंने ए के साथ किया वही मैं बी के साथ भी करूंगा। तो बी को भी मैंने 25 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दे दिया। सो देखो अब बी विद रिस्पेक्ट टू ए का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल गया 25 प्लस 5 30, which is in negative direction, so you will write minus 30 मीटर पर सेकेंड। आपका देखो एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा अगर आपको ये शॉर्ट ट्रिक पता चली तो। समझ आया सबको कैसे मैंने शॉर्ट ट्रिक लगाया? देखो वन स्टेप में आंसर मिलेगा अगर आपको वेक्टर्स का अप्रोच आता है। एक और एग्जांपल करते, देखो है ना, एक और एग्जांपल करते शॉर्ट ट्रिक लगा के। सपोज करो ये कोई ट्रॉली है और यहाँ पे कोई पर्सन है और ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। अब यहाँ से एक कार आ रही है बहुत ही फास्ट स्पीड में, लेट्स से 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे पर्सन वो ड्राइव कर रहा है, सो इसको नाम दे दो बी, इसको नाम दे दो ए। अब मैं आपको शॉर्टकट से बताऊंगा हाउ टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए विद रिस्पेक्ट टू। तो देखो मुझे किसके रिस्पेक्ट में निकालनी है, बी के रिस्पेक्ट में आई वांट टू कैलकुलेट। तो सबसे पहले बी को स्टेशनरी कर दो। तो बी इधर जा रहा है 60 मीटर पर सेकेंड से, और बी को अगर आपको स्टॉप करना है तो मैं इसके ऑपोजिट एक वेक्टर लगा दूंगा 60 मीटर पर सेकेंड का। अब जो मैंने बी के साथ किया वही मैं ए के साथ भी करूंगा। दोनों में मैथ्स का रूल तो यही बोलता है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड करोगे वही आप राइट हैंड साइड करोगे। तो मैंने बिल्कुल मैथ्स का वही रूल लगाया, जो मैंने बी के साथ किया वही मैंने ए के साथ भी किया। तो यहाँ पे देखो आपको ए विद रिस्पेक्ट टू बी मिल गया, दैट इज -60 + 20, है ना। 60 है आपकी लेफ्ट साइड और 20 है राइट साइड, सो -60 + 20, सो यू विल गेट -40 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली आपका आंसर आ गया डायरेक्टली, और आंसर इज ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज -40। अब अगर मैं आपको पूछता व्हाट इज बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या लिखते हैं, +40। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज +40। समझ आया आपको? सबको ये ट्रिक समझ आई? बहुत अच्छी ट्रिक है। रिलेटिव का कोई भी कंसेप्ट आपका इससे निकल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आप, ठीक है। इस तरह की कुछ ट्रिक्स आप याद रखोगे जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हाँ, जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको स्टेशनरी करना है। यस, वेरी गुड, विश्वा इज करेक्ट। जिसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है उसको आप स्टेशनरी कर दो तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब सपोज करो मैंने आपको बोला यहां से एक बॉडी आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से एक दूसरी बॉडी आ रही है
लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड से so what is the separation between them after time interval of 5 seconds 5 सेकेंड के बाद इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन होगा वो कितना होगा अगर मुझे निकालना है व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज ए एंड बी आफ्टर 5 सेकेंड्स ठीक है इस तरह का अगर मुझे कोई क्वेश्चन दे दिया आई विल यूज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी है ना तो 5 सेकेंड के बाद आपको निकालना है इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा तो मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम so this is the relative distance so you have to calculate the relative speed so relative speed कैसे निकालोगे velocity of वापस a with respect to b a with respect to b अब देखो वापस शॉर्टकट लगाएंगे हम तो a with respect to b निकालना है तो सबसे पहले आप b को स्टॉप करोगे तो b को स्टॉप कैसे करोगे ऐसे करोगे b के ऑपोजिट एक वेक्टर लगा दोगे 5 मीटर पर सेकेंड का तो आपका b स्टॉप हो गया अब जो मैंने b के साथ किया वही मैं a के साथ भी करूंगा तो a को भी मैंने 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी दे दिया तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा देखो 10 प्लस 5 विच इज 15 मीटर पर सेकेंड सो आपका रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा इन दोनों के बीच का आफ्टर 5 सेकेंड्स इट विल बी 15 इंटू 5 समझ आया स्पीड आ गई आपकी डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 15 इंटू 5 आपका क्या हो जाएगा डिस्टेंस गेटिंग इट इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जहां पे आपको रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा अब मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है तो आपका एक ही स्टेप में आंसर आ जाएगा ठीक है फिर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं देखो सपोज करो मैंने एक स्टोन यहां से फेंका 5 मीटर पर सेकेंड से और एक स्टोन ऊपर से फेंका 2 मीटर पर सेकेंड से अब आपको बताना है कि ये दोनों कब मीट करेंगे है ना ये दोनों कब मीट करेंगे किस टाइम पे ये दोनों मीट करेंगे या सपोज करो आपको पूछा जाए कितने डिस्टेंस पे ये मीट करेंगे है ना आपको टोटल हाइट दिया हुआ है लेट्स से द टोटल हाइट इज 20 मीटर्स एक स्टोन को आपने नीचे से फेंका और दूसरे स्टोन को आपने ऊपर से फेंका तो आपको बताना है कि ये कितने डिस्टेंस पे मीट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे भी आप रिलेटिव वेलोसिटी का यूज कर सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाता है ना रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट जब हम यूज करते हैं तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाता है अरे भाई ये स्वस्तिक मिश्रा कौन है स्वस्तिक मिश्रा कौन है बेटा सर मैं नया हूँ नया स्टूडेंट हो कौन सी स्कूल से हो बेटा पीपी सवानी सर पीपी सवानी न्यू एडमिशन है हाँ सर ठीक है बेटा तो मैं वही पूछ रहा था तो बता देते पहले एक आदित्य करके आता था आदित्य क्यों नहीं आ रहा पीपी सवानी का आदित्य भी तो आता था आदित्य क्यों नहीं आ सर रहा पता नहीं आदित्य का भी नया एडमिशन ही था ना पीपी सवानी में है ना हेलो हाँ
और आपका भी नया एडमिशन है। आपको कितने दिन हुए? मेरे ख्याल से आप फर्स्ट डे आज आपका ना, स्वस्तिक। यस सर। हाँ हाँ, सर, तो पहले भी हुआ था पर अभी बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। अच्छा अच्छा, तो आपको ये सब चीजें समझ आ रही है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ? हाँ सर। है ना, सिंपल सिंपल डिस्कशन ही कर रहे हैं हम, ज्यादा हाई फाई तो कर नहीं रहे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा ना? यस सर। ठीक है। चलो, कहीं भी ऐसा लगे कि हमें डाउट आ रहा है तो आप बता दें। यस सर। ओके, तो आपका फर्स्ट डे है तो मैं बोल रहा हूँ आपको, बाकी तो बाकी सब बच्चे तो रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग का भी एग्जाम आ रहा है 8 को, तो टेस्ट के लिए हम लोग आज रिवीजन प्लान किया है, ताकि 2 दिन में आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए सारा कंसेप्ट, और फिर आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे दो, है ना? हाँ सर। है ना? तो प्रिपेयर करना है एकदम यस। अच्छे से सबको, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, और हम इतना अच्छा रिवीजन कर रहे हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। अभी हम 2 दिन खाली क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, कोई थियरी वगैरह नहीं पढ़ेंगे। वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिर्फ हम क्वेश्चंस के डिस्कशन करेंगे, और उसके साथ साथ थियरी को रिवाइज करते जाएंगे। तो अब सपोज करो इस तरह से आपको कोई अरेंजमेंट दिया है ना? तो सपोज करो कि टी टाइम में ये वाला जो बॉल है आपका, मैं दोनों को नाम दे देता हूँ। इस बॉल को नाम दे दो ए, और इस बॉल को नाम दे दो बी। तो सपोज करो आपका टी टाइम में ये वाला बॉल यहाँ पे कहीं पहुंच जाता है, और उतने टाइम में आपका बी वाला बॉल यहाँ पे पहुंच जाता है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे, है ना? जितने टाइम में ए बॉल यहाँ से ऊपर पहुंचेगा, सपोज करो दिस डिस्टेंस इज, इसको एच ले लेते हैं, तो उतने टाइम में बी वाला बॉल कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 माइनस एच। ठीक है, उतने टाइम में आपका जो बी बॉल होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 20 माइनस एच। ठीक है, इस तरह का यहाँ पे कंसेप्ट लगता है, तभी ये दोनों एक दूसरे को मीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे टाइम का कैलकुलेशन करते हैं कि कितना टाइम लगेगा, है ना? तो अगर मैं टाइम की बात करूं, डिस्टेंस हमें निकालना है और टाइम हमें पता नहीं है, तो कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन मैं यूज करूंगा, मुझे सोचना पड़ेगा। सो आई कैन यूज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल स्पीड दोनों का मुझे पता है, फाइनल स्पीड मुझे नहीं पता, है ना? ठीक है, तो आप एक काम करो, सबसे पहले हाँ, इसको ऐसा कर लो ना आप, इसको दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट मेथड तो आपके पास ये है कि अगर आप बिना रिलेटिव मोशन के सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो, और सेकेंड अप्रोच है आपके पास रिलेटिव मोशन का। दोनों अप्रोच से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना? यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट रिलेटिव अप्रोच, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस क्वेश्चन विद रिलेटिव अप्रोच। ठीक है, तो पहले मैं आपको विदाउट रिलेटिव वाला अप्रोच बता देता हूँ कि बिना रिलेटिव मोशन से आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। सो बिना रिलेटिव मोशन के अगर मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो, मुझे ये हाइट पता है h, तो मैं इक्वेशन लगा दूंगा बी स्क्वायर। इस पॉइंट पे आके ये 0 हो जाएगा ना, ये रुकेगा तो नहीं, खैर इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। तो सपोज करो ये वाला जो बॉल है आपका, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर